हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं विकी आप सबका स्वागत करता हूं लिटरेचर स्प्लेंडेड पे। तो हमारा आज का नया टॉपिक रहेगा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला के एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। इसका मतलब यह है कि हमने दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला के एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने वाला जो टॉपिक था वो हम पूरा कर चुके थे। तो आइए बात करते हैं ये नया जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिलकर तैयार होगा ये एक्चुअल में है क्या। हमने बात किया था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सबसे स्टार्टिंग के वीडियोस में कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तैयार होता है एक प्रिंसिपल क्लास से और उसमें एक सब ऑर्डिनेट क्लास देखने को मिलेगा। जब हम सेंटेंस को कंबाइन करने लगते हैं, ये सेपरेट रहते हैं, अलग रहते हैं, जब इनको हम कंबाइन करने लगते हैं तो आपको जो दो सिंपल सेंटेंस दिए रहते हैं इसमें से एक प्रिंसिपल क्लास आपको मिल जाएगा और एक सेंटेंस को सबऑर्डिनेट क्लास बनाना होगा, तभी तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा ना। ठीक है, तो जानेंगे कि वो कौन कौन से रास्ते हैं जिसको हम यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। नंबर पहला है नाउन क्लास का यूज करके। नाउन क्लास का प्रयोग करके। तो पहले जानते हैं कि एक्चुअल में नाउन क्लास होता क्या है। नाउन क्लास नाउन की तरह काम करता है। अब ये नाउन जो है ये एक सब्जेक्ट के रूप में भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी बन सकता है। मतलब ये जो नाउन क्लास जो हम यूज करेंगे, अरे भाई क्लास मतलब क्या होता है, एक छोटा सा उपखंड, एक छोटा सा सेंटेंस। ठीक है, लेकिन वो सेंटेंस जो किसका काम करे, नाउन का काम करे। ठीक है ना। और ये जो नाउन है ये एक सब्जेक्ट की तरह भी काम करेगा और एक ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करेगा। ठीक है, जैसे हमारा पहला सेंटेंस है दैट यू आर अ thief is known to all। कि आप चोर हैं, कि आप चोर हैं ये बात सभी लोग जानते हैं। कि आप चोर हैं ये बात सभी लोग जानते हैं। तो ये किसका काम कर रहा है, नाउन क्लास का। और इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ये पूरा सेंटेंस, ये पूरा क्लास। तो ये किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। तो नाउन क्लास, नाउन वैसे भी हम जान लेते हैं कि नाउन एक सब्जेक्ट का काम करता है या तो ऑब्जेक्ट का काम करता है ना। तो यहां पे सब्जेक्ट की तरह काम किया। ठीक है, अब ये भी देखते हैं कि ऑब्जेक्ट की तरह काम कैसे करेगा। You must rely on, you must rely on what, you must rely on what I told you yesterday। ठीक है ना। तो यहां पे ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है ना, ये भी एक नाउन क्लास है। अब हमको ये सोचना है, हम तो ये जान गए कि नाउन क्लास होता क्या है और नाउन क्लास कैसे काम करेगा, है ना। तो दो सेंटेंस आपके सामने दिया रहेगा, यहां पे सिंपल सेंटेंस, फिर यहां पे सिंपल सेंटेंस। एक सिंपल सेंटेंस आपके प्रिंसिपल क्लास का काम करेगा और एक सिंपल सेंटेंस आपको निर्मित करना होगा, आपको बनाना होगा किसमें, सबऑर्डिनेट क्लास में। अब वो सबऑर्डिनेट क्लास बनाने के लिए वो कौन से कंजक्शंस हैं जो हम यूज करते हैं, हमने बात किया था पिछले वीडियोस में। कौन से, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट कंजक्शन।
सबऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक है ना। तो अब वो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस कौन कौन से हैं, आइए हम देख लेते हैं, आइए हम जानते हैं। टेक योर टाइम एंड नोट डाउन, इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फुल पॉज करके वीडियोस को इसको देख लीजिए। और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। इसका फायदा ये होगा कि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगा तो वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। देखते हैं अब नाउन क्लास में प्रयोग किए जाने वाले कंजक्शंस। अब वो कंजक्शन कौन कौन से हैं, और बात को याद रखना, ये का शब्द से स्टार्ट होते हैं। किस शब्द से, का शब्द से स्टार्ट होते हैं। जैसे दैट, इफ या वेदर, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हु। तो इतने हैं ढेर सारे। और देखो दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि, ठीक है ना, क्या हो जाएगा कि इफ या वेदर मतलब क्या हो जाएगा कि क्या, ठीक है। व्हाट मतलब भी होता है कि क्या, ठीक है। व्हेन मतलब होता है कि कब। वेयर मतलब हो जाएगा कि कहां। वाई मतलब होगा कि क्यों। हाउ मतलब हो जाएगा कि कैसे। हु मतलब हो जाएगा कि कौन। तो ये सब कंजक्शन हम यूज करके जब भी हम इसको सबऑर्डिनेट क्लास बनाने लगेंगे तो ये सारे कंजक्शन हमको यूज करना होगा, ठीक है। टेक योर टाइम एंड नोट डाउन। तो आइए देखते हैं कि नाउन क्लास में प्रयोग किए जाने वाले कंजक्शंस तो हो गया था। अब दैट का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, तो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ये सारे वर्ड आप याद कर लीजिए, इट, सो, दिस और दैट। आपको दो सिंपल सेंटेंस मिलेंगे, एक सिंपल सेंटेंस यहां और एक सिंपल सेंटेंस यहां। तो ये जरूर मिलेगा कि ये जो दिए गए हैं इट, सो, दिस और दैट, ये दोनों में से, दोनों सिंपल सेंटेंस में से किसी ना किसी एक में ये मिल जाएगा, ठीक है ना। और उसको हमें क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। जैसे इस वाले सेंटेंस में मिला तो इस वाले सेंटेंस में रिमूव करके इस वाले सेंटेंस में क्या लगा देना है, दैट लगा देना है, ठीक है। ये सेंटेंस ही विल सक्सीड, वी होप सो, क्या लिखा है, खूब पहले अच्छे से इसको हिंदी में अर्थ निकालने की कोशिश करिए, क्योंकि हमारी बुक भी कहती है कि ये देखो जोड़ने वाला काम है। जब तक एकदम अच्छे से अर्थ निकल के सामने नहीं आता तब तक हम इसको जोड़ेंगे नहीं। ही विल सक्सीड, वह सफल होगा, वी होप सो, हमें उम्मीद है। तो हमें उम्मीद है कि वह सफल होगा। अब इसमें सो आया है तो सो को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। इसके सामने वाले
जो क्लास है उसमें हम क्या लगा देते हैं, उसको हम बना देते हैं सबऑर्डिनेट क्लास। जैसे दैट ही विल सक्सीड, वी होप। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी होप दैट ही विल सक्सीड। ओके, ओके, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, देख लीजिए। इट इज गोइंग टू रेन, इट इज गोइंग टू रेन, आई एम श्योर अबाउट इट। क्या है? इट इज गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली है। आई एम श्योर अबाउट इट, मैं इसके लिए क्या हूं, बिल्कुल श्योर हूं, एकदम निश्चित हूं। अच्छा, अब ये इट को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, और दैट कहां लगेगा, दैट इस वाले क्लास में लग जाएगा, तब ये बन जाएगा सबऑर्डिनेट क्लास। तो क्या हो जाएगा, आई एम श्योर दैट इट इज गोइंग टू रेन। ठीक है, तो इस प्रकार से दैट कंजक्शन का यूज करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला के एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाएगा। और वीडियो को एक बार और देखने से वीडियो और क्लियर हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड स्टे मोटिवेटेड। और चैनल पे जो लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द